अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल पर वो क्वेश्चंस करेंगे जो 0/0 फॉर्म बना रहे हो और जिस पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास ऐसा रूल है जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस होते हैं। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये इस तरह के दो फंक्शंस होंगे जो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे और जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, इसका डेरिवेटिव हम मालूम कर सकेंगे। एंड और इसमें एक बात ये होगी कि एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए, अगर हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो इसका आंसर 0 आएगा। एफ ऑफ ए का आंसर भी 0 आएगा और जी ऑफ ए का आंसर भी 0 आएगा। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश ऑफ एक्स। मतलब ये कि अगर हमारे पास ये गिवन हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, अगर हम इस पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर रहे और एफ ऑफ एक्स का आंसर भी 0 आता हो और जी ऑफ एक्स का आंसर भी 0 आता हो, यानी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर ये 0/0 फॉर्म बना रहा हो तो हम इस तरह करेंगे कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम डिनोमिनेटर में लेंगे। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज का पहला एग्जांपल है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई साइन x। अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले e टू द पावर, अगर हम इस पर x टेंड्स टू 0 ये लिमिट अप्लाई कर ले e टू द पावर 0, इससे बनेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0, इससे भी बनेगा e टू द पावर 0, इससे भी बनेगा 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई साइन 0। साइन 0 जो है ये भी 0 के बराबर है, यानी ये तो 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। बाय एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यानी एल हॉस्पिटल रूल की मुताबिक हम न्यूमरेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का डेरिवेटिव है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी है e टू द पावर माइनस x, लेकिन यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे e की पावर का, यानी माइनस x का। अगर यहाँ पर हम देखें e का डेरिवेटिव e है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x ये तो 1 के बराबर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर माइनस x है, यानी इसका डेरिवेटिव सेल्फ है। तो अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे e की पावर का डिवाइड बाई साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। अब माइनस x का डेरिवेटिव है -1, यानी x का डेरिवेटिव क्या है 1 और इसके साथ माइनस है तो इसका डेरिवेटिव हो गया -1 डिवाइड बाई cos x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इससे बनेगा प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई cos x। अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर ले, यानी x की जगह 0 पुट कर ले, तो इससे क्या होगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0 डिवाइड बाई cos 0। e टू द पावर 0 1 के बराबर है, e टू द पावर 0 ये भी 1 के बराबर है, डिवाइड बाई cos 0 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2। तो इसका लिमिट जो है हमने एल हॉस्पिटल रूल की मदद से मालूम किया है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x
डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, x की जगह 1 फुट कर ले, log 1 बराबर है 0 के, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। अब इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाई एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 ln x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x डिवाइड बाई 1 का डेरिवेटिव 0 है माइनस x का डेरिवेटिव 1 है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x और डिवाइड बाई माइनस 1। अब माइनस को हम न्यूमिनेटर में भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 ओवर x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई x की जगह हम लिखेंगे 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट क्या आ गया? इसका लिमिट आ गया इन्फिनिटी। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस टेंजन x डिवाइड बाई x माइनस साइन x। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, x की जगह 0 पुट कर ले, तो यहाँ पर बनेगा 0 माइनस टेंजन 0, ये तो भी 0 बनेगा, 0 माइनस 0 0 डिवाइड बाई x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस साइन 0, साइन 0 भी 0 के बराबर है, 0 माइनस 0 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाय एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर x माइनस टेंजन x डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस साइन x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x का डेरिवेटिव है 1 माइनस टेंजन x का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव 1 है माइनस साइन x का डेरिवेटिव है cos x। अगर इस पर हम अब लिमिट अप्लाई कर ले, सीकेंड 0 1 के बराबर है, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई cos 0 1 के बराबर है, 1 माइनस 1 ये भी 0, तो ये एक मरतबा फिर 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। तो इस पर एक मरतबा फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाय एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस cos x। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 का डेरिवेटिव 0 है माइनस सीकेंड स्क्वायर फॉर पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। इसका 2 पावर आगे आएगा, इसकी 2 पावर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे सीकेंड x का, यानी यहाँ पर हमने एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई किया। डिवाइड बाई 1 का डेरिवेटिव 0 है माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 सीकेंड x का पावर होगा 1 और सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड इंटू टेंजेंट, सीकेंड x इंटू टेंजेंट x डिवाइड बाई माइनस माइनस, इससे बनेगा प्लस साइन x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब टेंजेंट x की जगह हम लिखेंगे साइन डिवाइड बाई cos, माइनस 2 सीकेंड इंटू सीकेंड, इससे बनेगा सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन x इंटू टेंजेंट x की जगह हम लिखेंगे साइन x डिवाइड बाई cos x। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है कि टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा बाई cos थीटा की। साइन x विल बी कैंसल विद साइन x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर 0 डिवाइड बाई cos
0 -2 इंटू सीकेंड 0 0 1 के बराबर है 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई का 0 1 -2 इंटू 1 -2 डिवाइड बाई 1, इससे बनेगा क्या -2। ये इसका आंसर है। अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस साइन a डिवाइड बाई x माइनस a। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले sin a, ये तो मेरा sin a माइनस साइन a 0 डिवाइड बाई a माइनस a 0, ये तो 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। बाई एल हॉस्पिटल रूल दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस ए। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a साइन x का डेरिवेटिव है cos x माइनस साइन का एंगल देखिए a है और a जो है ये कांस्टेंट है, तो इसी तरह साइन a जो है ये मुकम्मल तौर पर कांस्टेंट टर्म बन गया। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव है 0 डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव 1 है माइनस a का डेरिवेटिव है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a cos x डिवाइड बाई 1, तो इससे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a cos x डिवाइड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो cos a, इसका आंसर क्या गया cos a। इसी तरह की और क्वेश्चंस लिमिट्स में जो 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा हो, इसी तरह की और क्वेश्चंस BS मैथमेटिक्स में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।